नमस्कार दोस्तों। तो मैं आपका दोस्त अरुण आज फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की जो ये घटना है ये बहुत दिल को दुखा देने वाली घटना है और इस तरीके की जो घटनाएं हैं सडनली धीरे-धीरे से घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। तो ये जो आज की जो घटना है दोस्तों, इस घटना में एक 24 साल के नौजवान ने अपनी जान गँवाई और वो भी बहुत छोटी-सी बात पर। वो नौजवान जिसके काफ़ी सपने थे, जो अपनी पढ़ाई को पूरी कर चुका था, नौकरी तलाश कर रहा था, जो अपने माँ-बाप का इकलौता बेटा था, अपनी बहन का इकलौता भाई था। तो दोस्तों जिसकी माँ के आँसू रुक नहीं रहे हैं, तो ये मुझे भी शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, फिर भी मैं चलिए आपको पूरी घटना बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो घटना है, ये एक नौजवान था प्रियांशु जैन। और ये प्रियांशु जैन जो रहने वाले थे, ये दोस्तों मेरठ के पल्लवपुरम के रहने वाले थे और इनके पिता श्री पंकज जैन जो कि मेरठ के जाने-माने कारोबारी हैं, ये उनके इकलौते बेटे थे। और दोस्तों ये पढ़ाई करने के लिए अहमदाबाद के MICA इंस्टीट्यूट में गए हुए थे, जहाँ से ये MBA कर रहे थे। तो MBA दोस्तों इनकी पूरी हो चुकी थी और अब ये अपनी जॉब को तलाश कर रहे थे। तो अभी दोस्तों सडनली ये दिवाली पर अपने घर भी आए हुए थे। अपनी जो इनकी बड़ी बहन है, वो बहन इनकी गुड़गांव में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हैं। तो इन्होंने अपनी बहन से, अपने माँ-बाप से इनकी डेली बातें होती रहती थी कि आगे मुझे क्या करना है, किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है। तो दोस्तों लेकिन वो कहते हैं ना कि जो नियति का जो खेल होता है, वो किसी को नहीं पता होता, ना आपको, ना मुझे, ना किसी को। तो नियति ने प्रियांशु के भाग्य में कुछ और ही लिखा हुआ था। तो अभी प्रियांशु जब दिवाली पर घर आए, उसके बाद वो 4 नवंबर को वापस अपने इंस्टीट्यूट चले गए आगे की अपनी फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए। तो दोस्तों सडनली 10 नवंबर की रात को वो अपने किसी दोस्त के साथ में उनको बेकरी जा रहे थे केक खाने के लिए। तो और उनके साथ उनके दोस्त परीक्षित महापात्र भी उनके साथ में थे। तो दोनों दोस्त अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से जा रहे थे। तो सडनली उनको जाते-जाते उनके साथ में कोई हैरियर गाड़ी थी जो बहुत तेज स्पीड से आ रही थी और वो गाड़ी बड़ी रफ़ चला रहे थे। तो दोस्तों उस गाड़ी से इनकी थोड़ी-सी कुछ गाड़ी वाले के साथ में झड़प होती है। तो उसके बाद प्रियांशु से बात करके ये लोग आगे निकल जाते हैं। तो बट जो गाड़ी वाला था उसको इनकी बात बड़ी नागवार गुजरती है। वो जाके इनका 200 मीटर तक पीछा करता है। इनको पीछा करने के बाद में वो 200 मीटर आगे जाकर इनको रोक लेता है। दोस्तों उसके बाद उस गाड़ी वाले के साथ में प्रियांशु के उनके दोस्त की काफ़ी बहस होती है। बहस होने के साथ-साथ ही गाड़ी वाला भी काफ़ी ताव में आ जाता है और वो अपनी गाड़ी से चाकू निकाल कर ले आता है और चाकू निकालने के बाद में वो प्रियांशु पर लगातार वार करता है। और लगातार वार करते-करते ऐसा बताया जाता है कि वो प्रियांशु पर 15-16 बार चाकू से वार कर चुका था। तो फिर वो लहूलुहान उसको छोड़कर वहाँ से वो गाड़ी वाला फरार हो जाता है। तो उसके बाद जो प्रियांशु का जो दोस्त होता है परीक्षित, वो काफ़ी लोगों से मदद के लिए चिल्लाता है, गुहार लगाता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि सड़क पर मदद करने वाले बहुत कम हैं, जो वरना लोग अपना पल्ला झाड़ कर निकलने की कोशिश करते हैं। उसका भी दोस्तों सबसे बड़ा कारण यही है कि मदद करना तो सब लोग चाहते हैं, लेकिन पुलिस के पचड़े से बचने के लिए कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आता है, क्योंकि सबको पता है कि अगर मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाऊँगा, तो सबसे पहले पूछताछ उसी से होती है, जो उसको लेकर आता है। तो इसलिए दोस्तों लोग मदद करने से घबराते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी सरकार से ये अपील करूँगा कि इस तरीके का कानून बनाया जाए कि जो लोग मदद करना चाहते हैं, उनसे किसी तरीके की ज़्यादा पूछताछ ना की जाए और उन्हें किसी भी तरीके से कोई भी किसी तरीके का हैरेसमेंट ना हो। खैर चलिए दोस्तों, जब परीक्षित वहाँ पे चिल्ला रहे थे मदद के लिए, तो काफ़ी देर बाद एक महिला वहाँ पे आकर रुकती है, मीनाक्षी बहन। तो वो अपनी गाड़ी से इसको लेकर हॉस्पिटल जाती हैं, जो नियर बाई हॉस्पिटल होता है। वहाँ पर हॉस्पिटल में जब उसको ले जाया जाता है, तो तब तक उसका काफ़ी खून बह चुका था। डॉक्टर्स अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो सफल नहीं हो पाते हैं, तो प्रियांशु को जो बड़ा हॉस्पिटल है, वो वहाँ के लिए रेफ़र कर देते हैं।
वहां पर ले जाने के बाद भी काफी कोशिशों के बाद भी दोस्तों प्रियांशु को नहीं बचाया जा सका और प्रियांशु की डेथ हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से एक बहुत दुखद तरीके से एक नौजवान जो काफी एकदम अभी अपनी यंग एज में था, सिर्फ वो 24 साल का था, उस जवान का दुखद अंत हो गया एक छोटी सी बात पे, जो उस बात पे कुछ आराम से जिस चीज को शॉर्ट आउट किया जा सकता था, लेकिन उस जरा सी बात पर गाड़ी वाले ने तैश में आकर उस बच्चे की हत्या कर दी। तो दोस्तों उसके बाद में वहीं पर एक बोपल पुलिस स्टेशन पड़ता है, वहां पर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में जो प्रियांशु के जो पेरेंट्स थे मेरठ में, उनको इत्तला दी गई, उसके दोस्त ने इत्तला दी कि इस तरीके से ये हादसा हो गया। तो दोस्तों जैसे ही खबर ये प्रियांशु के पेरेंट्स को एक खबर लगती है, बेचारे एकदम से बदहवास से हो जाते हैं। जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए वो लोग अहमदाबाद जाते हैं और अहमदाबाद जाकर प्रियांशु की बॉडी को वहां से लेकर वो मेरठ आते हैं। तो जो प्रियांशु की जो बॉडी है वो बॉडी उनकी वहां से 11 तारीख को मेरठ लाई गई, 11 तारीख सोमवार को। और दोस्तों मेरठ में लाकर उसका सूरजकुंड जो वहां पे शवगृह है वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो दोस्तों अब इस केस में आगे तफ्तीश चल रही थी पुलिस की। पुलिस ही जानना चाहती थी कि ये जो गाड़ी वाला है ये कौन था, और क्योंकि उस समय वो घटना से फरार हो चुका था तो किसी तरीके का कोई क्लू नहीं मिल रहा था। तो दोस्तों काफी छानबीन के बाद में जब ये छानबीन आगे चल रही थी तो चलते चलते जब पुलिस इस चीज में, तो पुलिस को सडनली क्लू मिला कि इस केस में एक कोई हैरियर गाड़ी है उसका प्रयोग किया गया है। तो जैसा कि परीक्षित इस बारे में बता चुका था कि जो गाड़ी वाला था वो हैरियर गाड़ी ली। अब दोस्तों आगे पुलिस के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि इतनी गाड़ियों के बीच में उस हैरियर गाड़ी को कैसे ढूंढा जाए। तो दोस्तों सडनली इस बीच में 300 हैरियर गाड़ियों की तफ्तीश की गई। 300 हैरियर गाड़ी की तफ्तीश करने के बाद में जो टोल पर कैमरे लगे हुए थे उन कैमरों को चेक करने के बाद में, और जहां पर एक घटना हुई थी उस घटना से रिलेटेड जहां जहां जो जो भी कैमरे लगे हुए थे उन सबको सर्च करने के बाद में जो पुलिस की टीम है वो पीछा करते करते आरोपी का वो पंजाब तक पहुंच गई। और जो इसका आरोपी था, इसके जो आरोपी था दोस्तों वो एक सरकारी मुलाजिम है, वीरेंद्र सिंह पढ़ियार, और ये अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में सिपाही है दोस्तों, जो जिसने इस सारे कांड को अंजाम दिया है। तो ये दोस्तों अपने दोस्त के यहाँ जाकर पंजाब में छिप जाता है। तो लेकिन अगर जब पुलिस अपनी तत्परता दिखाती है, अगर पुलिस सभी की तत्परता दिखाए तो तुरंत आरोपी को पकड़ा जा सकता है। तो दोस्तों जैसा ही इस केस में पुलिस के ऊपर प्रेशर आता है तो पुलिस तुरंत एक्टिव होती है। एक्टिव होने के बाद में उसको ढूंढते ढूंढते जो उसका आरोपी था, अब ये पता चल चुका था कि जो इसका आरोपी वीरेंद्र सिंह पढ़ियार है, उसको ढूंढते ढूंढते पुलिस पंजाब तक पहुंच जाती है और पंजाब से उसको रिकवर करके लेकर अहमदाबाद आती है। उसके बाद में दोस्तों जो प्रियांशु थे, प्रियांशु के घर वालों को हत्यारोपी के पकड़े जाने के बारे में खबर दी जाती है। और जो दोस्तों मेरठ पुलिस है उसको अभी तक इस बारे में कोई भी सुराग नहीं पता था और ना अभी तक उन्होंने इस बारे में आगे कुछ कार्रवाई करी थी, क्योंकि ये केस अहमदाबाद पुलिस के अंडर था। तो दोस्तों जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वो वहीं पर चल रही थी। अब इसके साथ ही दोस्तों इसी कंक्लूजन हम लोग पहुंच रहे हैं कि भाई चलो आरोपी को पकड़ लिया, पुलिस ने तत्परता दिखाई, आरोपी पकड़ा गया, सब कुछ हुआ, आरोपी को सजा भी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों क्या इन सब से जिन माँ बाप का इकलौता बेटा चला गया या जिस बहन का इकलौता भाई चला गया, क्या वो वापस आ सकता है? नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों रोड पर चलते समय काफी अपने आप को संयमित रख के चलें, किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश करें। अगर कोई आपको दो बात बोलता है तो दोस्तों सुन लीजिए, सुनकर निकल जाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बात आपके अगर मन को लगती है तो उस समय अपने मन को थाम कर रखिए, क्योंकि दोस्तों देखिए आपके साथ साथ आपके बहुत चाहने वाले हैं, आपके माँ हैं, आपके पिता हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपके पीछे बहुत परिवार होता है। तो दोस्तों यही कहूंगा कि रोड पर चलते समय इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल भी थोड़ा नजरअंदाज करने की कोशिश करिए। इस तरह की घटनाओं में अगर कहीं किसी से बहस होती भी है तो उसको प्लीज
चुपचाप सहन करके निकलने की कोशिश करिए। अब मैं इसी चीज़ में यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, या जो भी है इस तरीके की जो भी मतलब घटनाएँ कहीं पर हो रही हैं, खेदजनक हैं, और सभी से दोस्तों हाथ जोड़कर मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सड़क पर चलते समय सावधान रहिए, केयरफुल रहिए, छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश करिए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको इसी तरीके की सच्ची घटनाओं का ज़िक्र करेंगे, और आपसे जो भी है इसके बारे में आगे आपको किसी और घटना के बारे में बताऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।